Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE एग्जामिनेशन पेपर 2025 फिजिक्स क्लास 12th CBSE बोर्ड दिल्ली सेट है। कोड है 55/1/1। क्वेश्चन नंबर 7 है। द गिवन डायग्राम एक्सिबिट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड एनर्जी ऑफ फोटोन एसोसिएटेड विद देम। द 3 points P, Q and R marked on the diagram correspond respectively to। ये रेज दे रखी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ये फिगर दे रखा है। इसमें 3 पॉइंट मार्क कर रखे हैं P, R, Q। ठीक है, और पूछ रहा है सीक्वेंस पूछ रहा है तीनों पॉइंटों का। देखें अब इसको। तो एक बात बताओ, सबसे पहले एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है? एनर्जी ऑफ फोटोन ऐसे क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे बोला है एनर्जी ऑफ फोटोन, है ना। और ग्राफ भी एनर्जी फोटोन और वेवलेंथ के बीच में। तो E बराबर हमारा होता है एच न्यू। एच तो यूनिवर्सल प्लांक कांस्टेंट है और न्यू फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं C/λ। तो एनर्जी ऑफ फोटोन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं SC/λ। एच और C कांस्टेंट टर्म हो गए, तो E का वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो देखो, वेवलेंथ अगर इंक्रीज होगी तो एनर्जी ऑफ फोटोन घटेगी। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है, इधर की तरफ वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है और इधर की तरफ एनर्जी ऑफ फोटोन। तो जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रही है वैसे वैसे ग्राफ नीचे तरफ आ रहा है, दैट मीन्स एनर्जी घट रही है। ठीक है, तो देखो P पॉइंट पर वेवलेंथ सबसे कम है, R पॉइंट पर इससे ज़्यादा हो गई है, और इस वाले पॉइंट पर यहाँ सबसे ज़्यादा हो गई वेवलेंथ। ठीक है, तो अब हमें थोड़ा सा इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की रेंज पता होनी चाहिए, किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, सीक्वेंस पता होना चाहिए, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये सीक्वेंस हमें याद होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। गामा रे सबसे पहले आती है, फिर एक्सरे, फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आता है, फिर विजुअल आता है, विजुअल लाइट, और फिर आती है आपकी इंफ्रारेड, फिर आता है माइक्रोवेव, और फिर आता है रेडियो वेव। ये तो एक सीक्वेंस है ना। अच्छा, विजुअल लाइट में 7 कलर आते हैं विवग्योर ऐसे, ये है ना। और इसकी वेवलेंथ होती है 3600 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम तक। तो जानते हो, ऐसे वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है इसकी, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है वेवलेंथ का ऐसे। तो देखो, हमें केवल एक्सरेज, माइक्रोवेव और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, 3 रेडिएशन चीज़ चाहिए। एक तो एक्सरे चाहिए, एक अल्ट्रावायलेट और एक चाहिए माइक्रोवेव। ये 3 ही चाहिए थे हमें बस केवल। और इसमें मैं देख रहा हूँ कि एक्सरे की जो वेवलेंथ है लैम्डा एक्सरेज, ये सबसे कम है। इधर की तरफ वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है ना, और लैम्डा अल्ट्रावायलेट की इससे ज़्यादा है, और माइक्रोवेव की सबसे ज़्यादा है वेवलेंथ। तो हमें इसी डायग्राम के हिसाब से सीक्वेंस से अरेंज करना है। पर एक बात इसमें थोड़ी सी अजीब है, PQR 3 पॉइंट यहाँ पे सीक्वेंस दे रखा है PQR का, और यहाँ पे सीक्वेंस दे दिया PRQ का। तो मैं तो इसी सीक्वेंस के हिसाब से लिख देता हूँ, है ना। अब चाहे वो PQR समझो उसे, चाहे PRQ का हो, इसी सीक्वेंस से शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से, है ना। तो यहाँ P वाले की वेवलेंथ सबसे कम है, P वाले की वेवलेंथ सबसे कम है। तो P वाले की वेवलेंथ सबसे कम है, वो एक्सरेज है ना। तो P पॉइंट जो है इसको इस वाले पॉइंट के हिसाब से, डायग्राम के हिसाब से देख रहा हूँ, P वाला पॉइंट एक्सरेज को बता रहा है। फिर इसके बाद जो अगर ये Q पॉइंट होता तो Q मान लो, और R है तो R मान लो, जो भी ये पॉइंट है ना। अब यहाँ ये कन्फ्यूजन है, तो डायग्राम के हिसाब में, तो डायग्राम में तो यही दे रखा है। तो R अल्ट्रावायलेट है क्योंकि इसकी वेवलेंथ थोड़ी सी बढ़ गई है, इधर की तरफ वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है ना। तो P वाले की सबसे कम, फिर R वाले की सबसे ज़्यादा, तो अल्ट्रावायलेट है, तो ये अल्ट्रावायलेट है। और आपका Q वाला जो पॉइंट है ये माइक्रोवेव है, ये माइक्रोवेव है। तो हमें तो सीक्वेंस बनाना था ऐसे, तो इसका सीक्वेंस होना चाहिए, पहले एक्सरेज आनी चाहिए, फिर अल्ट्रावायलेट आना चाहिए। तो इसमें तो गलत हो गया, देखो पहले एक्सरेज फिर अल्ट्रावायलेट, क्योंकि इसमें देख रहे हैं ना, तो P पॉइंट इधर की तरफ वेवलेंथ बढ़ रहा है ना बेटा, इधर की तरफ। तो P पॉइंट पे वेवलेंथ सबसे कम, R पर उससे ज़्यादा, और Q पे सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा तो माइक्रोवेव है ना वेवलेंथ,
और पी एक्सरे सबसे कम है, तो सीक्वेंस तो यही रहेगा ना। अगर यहाँ क्यू है तो क्यू लिख लो, है ना, क्यू लिख लो, सीक्वेंस ही रहेगा, है ना। तो इसीलिए पहले लिखेंगे एक्सरेज, फिर लिखेंगे अल्ट्रावायलेट, फिर लिखेंगे माइक्रोवेव। तो बी चॉइस इज करेक्ट, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट और माइक्रोवेव, ये सीक्वेंस होना चाहिए, है ना। हमें थोड़ा सा ये पता होना चाहिए बस केवल इसमें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। एक बार देख लीजिए पूरा क्वेश्चन, ठीक है।